हेलो एवरीवन, हमने जो MS वर्ड का सीरीज़ शुरू किया है उसका हम लोग अगला क्लास करने आज आए हैं। आज हमारा क्लास 6 होगा और लास्ट 5 क्लासेस में हम लोगों ने होम टैब रिबन पूरा कंप्लीट किया, इंसर्ट टैब रिबन पूरा कंप्लीट किया और आज हम लोग पेज लेआउट रिबन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, MS वर्ड हमने खोला हुआ है और यहाँ पे ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। हम लोगों ने होम टैब रिबन, यहाँ देखिए हमने होम टैब रिबन कंप्लीट कर दिया था, इंसर्ट रिबन कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग करेंगे पेज लेआउट रिबन। इस टैब में सबसे पहले देखिए एक ग्रुप है, थीम्स के नाम से कैटेगरी बना हुआ है, एक पेज सेटअप के नाम से है, एक पेज बैकग्राउंड का कैटेगरी है और एक पैराग्राफ की कैटेगरी है और एक अरेंज की कैटेगरी दी हुई है। इतने कैटेगरीज हैं इस टैब के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर। तो आज हम लोग एक एक करके इसको करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये थीम टैब क्या है। थीम ग्रुप जो है पेज लेआउट टैब के अंदर, ये जो थीम ग्रुप है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले थीम समझ लेते हैं। थीम क्या होता है? जिससे हम लोग पेज सेटअप कर रहे हैं, पेज की बात करेंगे। तो किसी भी पेज का एक लुक, जैसे आप कोई बुक बना रहे हैं, कोई लेटर हेड बना रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका एक लुक होता है। उसी लुक को थीम बोलते हैं। उसमें तरह तरह के स्टाइल्स, तरह तरह के फॉन्ट, तरह तरह के फॉर्मेटिंग्स वगैरह यूज़ होते हैं। चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको करने के लिए रेडीमेड पैराग्राफ ले लेते हैं, जैसा हमने पिछले क्लास में बताया था, =, रैंड करके। और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये सही है साइज। सपोज हमने ये कर लिया। अब आप इसको कोई हेडिंग दे देते हैं। तो हम इस पे कर्सर ऊपर रख के एक एंटर दे देते हैं, 2 एंटर दे देते हैं, ऊपर जगह बना लेते हैं और यहाँ पे हम कोई टाइटल दे देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं। मान लिया हमने दे दिया MS वर्ड दे दिया। अब टाइटल है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, होम टैब में जाइए, यहाँ पे स्टाइल तरह तरह के पड़े हुए हैं। इसमें देखिए एक टाइटल का यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, आप देखिए ये टाइटल के नाम से, इसी को देख कर दीजिए। अच्छा तो है, ठीक है, एक टाइटल बन गया। इसका भी हम यहाँ से कोई स्टाइल वगैरह दे देते हैं, अपने मुताबिक कुछ भी दे देते हैं। सपोज हमको ये अच्छा लग रहा है, हमको ये अच्छा लग रहा है, ये दे दिया हमने, ठीक है। इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो ये एक ऑन एवरेज एक लुक हो गया है पेज का। देखिए कि ऊपर एक हेडिंग है, नीचे अंडरलाइन है, उसका एक कलर है, उसका एक अलग फॉन्ट है इसका। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा हमारा जो पेज है इसका एक नॉर्मल, चाहे जैसा भी कहिए, एक लुक आ रहा है। दैट इज़ थीम। आप इस थीम में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। कैसे? तो आप जाएंगे पेज लेआउट टैब पे और यहाँ पे इस थीम में ये देखिए तरह तरह के थीम पड़े हुए हैं। इसमें से आप कोई भी सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये आपका चेंज हो रहा है। हाँ, मान लीजिए अब हमको ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, जो भी। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं है, इट्स ओके है, थोड़ा बहुत है, ठीक है, बस यही काम है इसका। मतलब इससे भी बेहतर, मेरे का मतलब ये है कि इससे बेहतर हम लोग मैनुअल भी कर सकते हैं, फॉन्ट ग्रुप को यूज़ करके, पैराग्राफ ग्रुप को। बट है थीम, तो मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ तो मुझे सब चीज़ बतानी है। तो थीम का बस इतना ही काम है कि आप कोई भी लेआउट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमको लेआउट पसंद। अब इसी में कलर ऑप्शन दिया है, इसमें से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये कोई थीम दे दिया, कोई भी। अब ये कलर आ गया। अब आप चाहते हैं कि इसका हम कोई कलर चेंज कर दें, देखिए यहाँ से कलर भी चेंज हो रहा है, इसका सब कलर चेंज हो जाएगा। कोई इमेज वगैरह होगी तो फॉन्ट अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम फॉन्ट ग्रुप से कर सकते हैं। इफेक्ट में कोई और इफेक्ट देना चाहते हैं, हालांकि इसका इमेज वगैरह पे ज़्यादा यूज़ है, तो हम उन्हें इंसर्ट टाइप का भी पूरा इमेज और ग्राफिक पूरी सेटिंग उसकी पड़ी हुई है। याद होगा आपको डिजाइन टैब या लेआउट टैब उसमें था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो जरूर देखिएगा। ओवरऑल कहा जाए तो इस थीम टैब का आपको बहुत ज़रूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इस दूसरे वाले ग्रुप में, पेज लेआउट ग्रुप का। ये जो पेज लेआउट टैब का ये जो दूसरा ग्रुप है, पेज सेटअप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि मैंने ये चैनल जब शुरू किया था तो पहला वीडियो मैंने इसी पे बनाया था, फिर भी मैं आपको एक बढ़िया से बताया था उसको। देखो पेज सेटअप एक्चुअली क्या है, नाम देख लो, पेज का सेटअप करना। इम्पोर्टेंस समझते हैं। इम्पोर्टेंस इसका ये है कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करने जाओगे ऑफिस में बैठ के, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटेबल होता है, यानी कि उसको बाद में प्रिंट भी करना पड़ता है, मैक्सिमम तो होता है। तो आप जब भी उस डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाने बैठोगे, सबसे पहला काम होगा पेज सेटअप। सबसे पहला काम होगा ये पेज सेटअप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेज सेटअप में बेसिकली ये 3 चीज़ होती हैं जिनसे सेटअप होता है, ठीक है। आपका मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। पेज सेटअप क्या है समझ गए, इंपॉर्टेंट समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना ही करना आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसमें सबसे पहले मार्जिन्स, ये क्या होते हैं। मार्जिन्स में आप देखेंगे
इस पेज को ध्यान से देखिए, इस पेज को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक दिखाई देगा ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक दिखाई देगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। नीचे आएंगे तो नीचे भी एक दिखेगा आपको। इन्हीं को मार्जिन्स बोलते हैं। क्या होते हैं मार्जिन्स? जैसे आप कॉपी में भी लिखते हैं थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं पेपर पे। अब जैसे यहाँ पे आप कोई भी चीज टाइप कर रहे हैं तो ये देखिए, ये वाला जो एरिया है आपका, ये वाला एरिया, ये क्या है? ये हमारे टॉप मार्जिन, ये मार्जिन के हिसाब से ये वाला जो मार्जिन देख रहे हैं ना, ठीक है, इसी का ये मेजरमेंट है। मतलब ये है लेफ्ट मार्जिन, इसको बोलेंगे लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। अब जहाँ पे लेफ्ट मार्जिन है वहाँ पे आपका कर्सर जाएगा ही नहीं, आप लिख नहीं पाएंगे। यहाँ वाला देखिए राइट मार्जिन, इस एरिया में देखिए आप इस एरिया में भी कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका टॉप मार्जिन, ठीक है। तो इस एरिया में भी आप कुछ नहीं लिख सकते। हेडर फुटर डाल सकते हैं, जैसा हमने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये मार्जिन एक्चुअली क्या होते हैं? तो सिंपल वर्ड में मार्जिन का मतलब कि पेज के चारों तरफ जो हम जगह छोड़ते हैं उन्हीं को मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्जिन ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए तमाम, यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल दिया है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। और आप ढंग से देखेंगे तो देखिए 1-1 इंच छोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लास्ट कस्टम साइज है, मतलब हमने लास्ट टाइम जो भी किया होगा वो। उसके बाद ये नैरो वाला देखिए दिया है, आधा इंच का है, यानी चारों तरफ आधा इंच छोड़ देगा, 0.5 इंचेस। ये मॉडरेट करके दिया हुआ है, यानी कुछ रेडीमेड मार्जिन साइजेस दिए हुए हैं। आपको अपने मुताबिक करनी है तो आप सीधे मार्जिन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे नीचे है कस्टम मार्जिन, ठीक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एक बॉक्स खुलेगा। देखिए पेज सेटअप का बॉक्स है, इसमें 3 चीज़ें हैं, मार्जिन, पेपर, लेआउट, ठीक है। हम मार्जिन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टॉप, लेफ्ट, मतलब आप अपने मैनुअल भी डाल सकते हैं। मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट है, सपोज आपको ऊपर जो है 1.5 इंच चाहिए, नीचे 0.5 इंच चाहिए, तो आप सीधे यहाँ से करेंगे। उस लिस्ट में हो सकता है वो मेजरमेंट ना हो, तो आप वो कर सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे तो 1-1 इंच की मार्जिन सेट है, ये नॉर्मल वाली, चारों तरफ 1-1 इंच। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि 1-1 इंच सेट का मतलब ये देखिए, ये आपका जो मैंने अभी हाईलाइट किया था, ये हमने जो अभी हाईलाइट किया था ये 1 इंच है। ये देखिए ये भी 1 ही इंच है, ये देखिए ये भी 1 इंच है, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। ये हो गया राइट, ये हो गया आपका टॉप। अब बॉटम की बात करें तो इसी पेज को ऊपर कीजिए, यहाँ देखिए नीचे आपका बॉटम पड़ा हुआ है, ये रहा, ये देखिए ये बॉटम मार्जिन हो गया, ठीक है। 4 मार्जिन हो गए, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है, हम आपको बता दे लगे हाथ, मार्जिन में ही कस्टम मार्जिन पे ही जाकर मिलेगा, और वो है ये गटर। गटर पोजीशन क्या है? गटर क्या है? गटर होती है बाइंडिंग पोर्शन। जैसे बुक्स में जो बाइंडिंग होती है तो वो भी कुछ जगह लेता है। सपोज आप उसकी भी मेजरमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। गटर पोजीशन यहाँ दिया हुआ है। गटर पोजीशन क्या है कि आप, गटर पोजीशन 2 ही होता है, या तो लेफ्ट होगा या टॉप होगा, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट होगा या टॉप होगा, यानी जैसे बुक आप खोलते तो या तो ऐसे खोलेंगे या ऐसे खोलते हैं, यानी पोर्ट्रेट में खोलेंगे या लैंडस्केप में। तो गटर का मतलब एक्चुअली बाइंडिंग होता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मार्जिन हम लोगों का। मार्जिन मतलब चारों तरफ जो पेज के जगह छोड़ेंगे उसको मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन में आप क्लिक करेंगे तो ऐसे आप यहीं समझ आएंगे। एक पोर्ट्रेट होता है, एक लैंडस्केप होता है, बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है। पोर्ट्रेट का मतलब हाइट ज़्यादा रहेगी और विड्थ कम होगी, और लैंडस्केप का मतलब विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। अब जैसे आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो का जो स्क्रीन आपको दिख रहा है, स्क्रीन साइज, वो जो है पोर्ट्रेट में नहीं है, लैंडस्केप में। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका मोबाइल है, आप उसको रोटेट करके देखते हैं तो आपके मोबाइल की जो विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, चौड़ाई, और हाइट जो है कम होता है। मोबाइल को आप खड़े देखते हैं वो भी वही चीज़ है। मोबाइल को आप खड़े होकर करके देखते हैं तो वो पोर्ट्रेट हो गया, और ऐसे घुमा के देखते हैं तो लैंडस्केप हो गया। तो आप यहाँ से अपनी ओरिएंटेशन भी सेट कर सकते हैं पेज की। जैसे मैं लैंडस्केप करता हूँ, ये देखिए चौड़ाई बढ़ गई और हाइट कम हो गया, ठीक है। यानी साइज वही रहेगी, साइज पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस लंबाई का चौड़ाई हो जाएगा, चौड़ाई का लंबाई हो जाएगा, दैट्स इट। यानी हाइट का विड्थ, विड्थ का हाइट। नेक्स्ट आता है साइज़। ये भी इंपॉर्टेंट है। साइजेस में क्या होता है ना, पेपर की जो होल साइज़ होती है, जैसे कि इसमें तरह तरह के साइजेस पड़े हुए हैं, आपको इतना माथापच्ची बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ देखिए सबसे ऊपर है A4 साइज़, इसकी यहाँ मेजरमेंट दिया हुआ है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेजरमेंट दिया हुआ है 8.27 इंच मल्टीप्लाई बाई 11.69 इंच, ठीक है। 99% काम A4 पेपर पे होता है, A4 साइज़ के पेपर पे होता है, तो आपको बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, साइज़ पे, ठीक है। हाँ, अगर कोई कस्टम साइज़ आता है, यानी कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं, कुछ ऐसे काम आते हैं कि हमको किसी के लेटर हेड पे प्रिंट करना है, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका लेटर हेड A4 साइज़ का हो।
अदरवाइज A4 पे तो मार्केट में A4 साइज़ के पेपर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और लगभग काम उस बहुत भयंकर काम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा काम आ गया कि किसी के लेटर हेड पे कुछ निकालना है और तो ज़रूरी नहीं कि उसका लेटर हेड A4 साइज़ का होगा। इन दैट केस आपको क्या करना होगा, यहाँ नीचे मोर पेपर साइज पे आना पड़ेगा। यहाँ अब यहाँ पे क्या होगा, वही मोर पेपर साइज पे जब जाएंगे तो जो मार्जिन के समय बॉक्स खुला था वो फिर खुल जाएगा। देखो यहीं पे हम आए थे मार्जिन पढ़ने के लिए, यहीं से तो हम लोगों ने मार्जिन सेटअप किया था। ठीक है, अब यहीं पे देखिए पेपर टैब है। ठीक है, मैं अगेन बताता हूँ, आप साइज़ पे जाएंगे, नीचे मोर पेपर साइज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेपर साइज़ आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि यहाँ पेपर साइज़ सेलेक्टेड है, आपको इसको टच नहीं करना है। आप जो है जो भी लेटर हेड है, जो भी पेपर है, मान लीजिए आपको बॉस ने कहा कि इस पेपर पर प्रिंट करना है, तो उस पेपर की स्केल कर लो, मैनुअली हाथ से स्केल कर लो। उसकी विड्थ यहाँ से मान लो कि किसी कोई पेपर है उसकी विड्थ है 7 इंच या 7.5, तो यहाँ पे कीबोर्ड से 7.5 कर दो। हाइट सपोज करो उसकी 10 है तो कीबोर्ड से 10 कर दो। यहाँ ऊपर अपने आप देखो, जैसे आप ये काम करोगे यानी मैनुअल डालोगे हाइट और विड्थ, यहाँ पे कस्टम साइज ले लेगा। ठीक है, अब आप इसको ओके कर दीजिए। तो आपने जो मेजरमेंट लिया था ना, उस मेजरमेंट के हिसाब से पूरा पेज हो गया। हाँ, ध्यान से देखेंगे तो आपने जो मेजरमेंट लिया था उस साइज़ का हो गया 7.5 बाई 10 का। ठीक है, तो साइज़ का यूज़ ये है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो एक बार और रिप्ले करिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कॉलम की तरफ। ये कॉलम क्या होता है, देखो कॉलम एक्चुअली क्या होता है, हम लोग फिर इसको A4 कर दे थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। हाँ, ये सही है। देखो कॉलम एक्चुअली क्या होता है, पेज को कॉलम वाइज कर देगा। ठीक है, सबसे आसान इसका एग्जांपल बताता हूँ। न्यूज़पेपर आप जो देखते हैं, तो न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ होती है, कंटेंट होता है, वो कॉलम वाइज होता है। मतलब कि अब जैसे आप यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए आपने क्या किया, यहाँ से लिखा। ठीक है, यहाँ से आप लिखते जा रहे हैं और यहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा लाइन। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब फिर यहाँ पे ख़त्म होने के बाद फिर दूसरी लाइन यहाँ से पकड़ लेगा। ठीक है, बट न्यूज़पेपर की जो विड्थ होती है बहुत लंबी चौड़ी होती है। उसको अगर आप ऐसे लिखें कि यहाँ से पेपर शुरू हो रहा है वहाँ से एक लाइन शुरू किया जाए यहाँ से, और पेज के लास्ट में, तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। ऐसे केस में क्या करना होता है कि हम कॉलम में उसको बना सकते हैं। ठीक है, या बड़े बुक्स वगैरह में भी देखा आपने। होता क्या एक्चुअली कॉलम, इसको हम पहले हटा देते हैं। कॉलम में एक्चुअली क्या होता है, आप कॉलम में जाएंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पे 1 2 3 लेफ्ट राइट दिया हुआ है, और भी कॉलम है, मोर कॉलम करेंगे। यहाँ पे अपना कॉलम की संख्या यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ देखिए अभी जो लिख रहे हैं ये भी कॉलम में है, ये एक कॉलम में है। कैसे पता, देखिए अभी जो आप लिखे हैं वो यहाँ से और यहाँ तक है, तो ये भी एक कॉलम में चल रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ये भी कॉलम में चल रहा है, यही कॉलम है। अब ये तो नॉर्मल है। अब इससे अधिक क्या करना है, जैसे न्यूज़पेपर में होता है, तो हम जाएंगे कॉलम में। सपोज करो कि हमको 2 कॉलम चाहिए, तो ये जो रूलर है ना हमारा, ये हम जो रूलर पढ़ाए थे पिछले क्लासेस में, ये जो रूलर है ना, इस रूलर को अगर आपको 2 कॉलम लेना है तो इस रूलर को 2 कॉलम में तोड़ देगा। ठीक है, अब चलिए करते हैं इसको क्लियर कर देते हैं। कॉलम में जाते हैं, यहाँ से 2 ले लेते हैं। आप रूलर पे ध्यान दीजिए, ये देखिए रूलर को डिवाइड कर दिया। ये देखिए क्या होगा इससे। अब आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, देखिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल्स टू रेंट दे देते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा जो हम रेडीमेड पैराग्राफ लेते हैं वो एक ही कॉलम में आया, इधर नहीं गया। ये कॉलम का काम है। आप 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। ठीक है, आप 1 कर देंगे तो फिर 1 कॉलम हो जाएगा, 2 कर देंगे 2 कॉलम में, 3 कॉलम में। लेफ्ट राइट में क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट में क्या होगा कि पहला कॉलम थोड़ा पतला हो जाएगा, बाकी वाला चौड़ा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो है कभी कभी 2 कॉलम 3 कॉलम में होता है। न्यूज़पेपर में तो कई कॉलम होते हैं। ठीक है, 2 कॉलम ले लिए। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक। ये ब्रेक क्या है, वही ब्रेक का गाड़ी वाला ब्रेक, रोकना। ध्यान समझिए, इसमें आपको देखिए यहाँ पे पेज ब्रेक, कॉलम और टेक्स्ट रैपिंग, 3 चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सभी वही मतलब इन्हीं समूह से रिलेटेड है। फिलहाल हम लोग बात करेंगे पेज ब्रेक का। ठीक है, तो हम लोग इस पेज ब्रेक की बात यहाँ नहीं करेंगे। मैं आपको याद दिला दूँ कि हम लोग जब इंसर्ट टैब में थे तो यहाँ पे पेज ब्रेक पढ़ चुके हैं। सेम वही चीज़ है। पेज ब्रेक का मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना। ठीक है, तब वो दोबारा नहीं करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नेक्स्ट आता है कॉलम ब्रेक। ये हम लोग नहीं पढ़े हैं। कॉलम ब्रेक क्या है वो देखिए। जैसे हमने कॉलम तो यहाँ इंसर्ट कर दिया, बट जब तक ये पहला कॉलम भरेगा नहीं, फुलफिल नहीं हो जाएगा, तब तक कर्सर को दूसरे कॉलम पे नहीं ले जाएगा। चाहे आप कुछ भी करते रहिए, आप यहाँ पे नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है,
मतलब अगर कोई मान लो कि 2 स्टेंजा का, आप सपोज ये हमने एक स्टेंजा उड़ा देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये हमारा जो कंटेंट है ये हमारा 2 स्टेंजा में, यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखे ये देखिए 2 स्टेंजा में है। अब मान लो कि हमको इतना ही प्रिंट करना है लेकिन 2 कॉलम में करना है। अब ऐसे अच्छा तो नहीं लग रहा है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि ये जो एक नीचे वाला स्टेंजा है वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कर्सर रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कर्सर रख के ब्रेक में जाएंगे और यहाँ से कॉलम ब्रेक कर लेंगे, तो वहाँ से उठा के यहाँ, अब आप दोनों कॉलम में ट्रेवल कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही काम है इसका। बाकी आपका है सेक्शन टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग भी हम लोग कर चुके हैं, याद नहीं है मैं याद दिलाता हूँ। इंसर्ट टैब में, ठीक है, यहाँ देखिए ये पहले मैं ना कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। मान लो ये हमने इंसर्ट कर लिया और इसमें देखिए हम लोगों ने ये टेक्स्ट रैपिंग पढ़ा हुआ है, टाइट स्क्वायर बिहाइंड टेक्स्ट। आप लोग पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा उसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्रेक में पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, टेक्स्ट टाइपिंग। कुल मिला के हमको इसमें केवल कॉलम ब्रेक ही पढ़ना था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लाइन नंबर। इनका काम क्या है, ये आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे ना उसका जो लाइन नंबर होगी उसके आगे लिख देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि बहुत इसका यूज नहीं है बट फिर भी दिखा देता हूँ। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है लाइन नंबर पे और यहाँ पे कंटिन्यूअस कर देना है, तो हर लाइन के आगे एक नंबरिंग कर देगा अंदर सेट। नीचे आता है हाइफनेशन में। हाइफनेशन भी क्या है ना कि हाइफन लगाना आप लोग जानते होंगे। यहाँ से फिलहाल नन है लेकिन ऑटोमेटिक होता है, यहाँ से आप ऑटोमेटिक कर देंगे तो अपने आप लगाएगा, एक ही बार क्लिक करना है, ठीक है। देखिए हाइफन लग गया। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं दिखा देता हूँ इसको, मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइफन लग गया, ये डैश, यहाँ पे अस के पास लग गया हाइफन, ठीक है, ये री के पास लग गया ये। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वाटरमार्क पे। वाटरमार्क क्या होता है, जो बैकग्राउंड में अगर हमको कोई चीज़ देनी होती है, देखिए आप सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे होंगे, बोर्ड का सर्टिफिकेट आता है, तो सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड, कुछ भी, तो आप देखे होंगे कि ऊपर कंटेंट होता है और उसके पीछे जो है ना बैकग्राउंड में हल्के कलर में, फेडेड में, जिसकी ऑपोसिटी बहुत कम होती है, उसमें वाटरमार्क लगा होता है। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए इतना दिया है कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी वगैरह वगैरह। मैंने कॉन्फिडेंशियल पे क्लिक कर दिए, ये देखिए आपके पेज पे एक ये वाटरमार्क है, ठीक है। अगर आप मेनू अपना कुछ देना चाहते हैं, हमको कॉन्फिडेंस कुछ और देना है, यहाँ देखिए आपका कस्टम जो है वाटरमार्क दिया हुआ है, ठीक है। तो आप कस्टम वाटरमार्क ये रिमूव कर दें, पहले कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको जो भी लिखना चाहते हैं, मतलब कुछ भी देना हो, मान लो आप बैकग्राउंड में पिक्चर ही देना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क, कोई पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए हम ये पूरा पिक्चर ले रहे हैं और ओके कर दे रहे हैं, ये देखिए अपने आप ये वाटरमार्क के रूप में यहाँ आ गया, ठीक है, यानी बैकग्राउंड में, ठीक है। अगर कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं तो वाटरमार्क करेंगे, कस्टम वाटरमार्क, यहाँ पे टेक्स्ट आप लिख दीजिए, क्या लिखना है, मान लीजिए हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं और यहाँ पे आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वलर, ओके कर दीजिए। ये देखिए पेज के बैकग्राउंड में ही आ गया, बस इतना ही काम है वाटरमार्क का। नेक्स्ट है पेज कलर। आप अपने पेज के कलर भी डाल सकते हैं, मान लीजिए आप कोई पेज कलरफुल करना चाहते हैं, ऑफिशियली इसका काम नहीं है बट फिर भी है। मोर कलर यहाँ से ले लीजिए, यहाँ से और भी कलर मिल जाएगा, कस्टम भी बना सकते हैं अपने मुताबिक, ठीक है। जैसा आप करेंगे वैसा फॉन्ट कलर आ जाएगा, वो सॉरी, ठीक है। फिल इफेक्ट, इसके पीछे कोई इफेक्ट डालना चाहते हैं, यहाँ देखिए, फिर बताऊँ, पेज कलर पे गए, ठीक है। यहाँ पे फिल इफेक्ट पे देखिए, यहाँ पे गार्डियंट है, टेक्सचर है, पैटर्न है, पिक्चर है। मान लीजिए टेक्सचर कोई डालना चाहते हैं बैकग्राउंड में, मान लीजिए हमको पसंद आ रहा है, ओके कर दिया, आप टेक्सचर पीछे पड़ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे तमाम इफेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसको बैकग्राउंड में सेटल कर सकते हैं। टेक्सचर गार्डियंट में देख लीजिए, यहाँ से आप मान लीजिए वर्टिकल हॉरिजॉन्टल यहाँ से लेके यहाँ देखिए सैंपल दिखाएगा, आप यहाँ से कलर वगैरह आप 2 कलर ले लीजिए, 2 कलर, यहाँ से 2 कलर ले लीजिए, आप मनपसंद कोई भी कलर यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और मतलब जो भी आपको अच्छा लगे, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से वर्टिकल डायगोनल अप्स कर सकते हैं, ओके करिए, आपको अच्छा लगता है तो ओके करके, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। खैर ऑफिशियल इतना कलरफुल काम नहीं होता। नेक्स्ट पेज बॉर्डर्स की, आप अपने पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ देखिए पेज बॉर्डर, यहाँ फिलहाल नन सेलेक्टेड है, यहाँ देखेंगे आप बॉक्स ले लीजिए, शैडो ले लीजिए और बॉक्स ले लीजिए। यहाँ पे देखिए उसके स्टाइल दिए हुए हैं, मान लीजिए हमको ये वाला अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कलर भी दिया, आप चाहते हैं उस बॉर्डर का भी कलर बना सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पे आर्ट भी दिया है, आप यहाँ से आर्ट भी ले सकते हैं चारों तरफ, यानी कि, तो मैं पहले बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। ये देखिए चारों तरफ येलो कलर का बॉर्डर बन गया। अगर आपको आर्ट वाला चाहिए तो यहाँ से आर्ट ले लीजिए, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। मान हमको ये वाला पसंद आ रहा है, ओके कर दीजिए, चारों तरफ वो लग गया।
ये है पेज बॉर्डर, पेज कलर। इतनी चीज़ हम लोग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आगे चले तो यहाँ पे इंडेंट है, स्पेसिंग है, ठीक है। इंडेंट स्पेसिंग हम लोग पैराग्राफ ग्रुप में भी कर चुके हैं, फिर भी हम बता देते हैं। इंडेंट किसको बोलते हैं पहले समझिए, इसको बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। और एक छोटा सा इधर भी है, ठीक है, इसी को इंडेंट बोलते हैं। तो इनका क्या है कि लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट। आप यहाँ से इंडेंट को घटा बढ़ा आप देख रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ करने से ऐसे हो रहा है। तो कुल मिला के इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमको इंडेंट बढ़ाना घटाना होता है ना, तो हम यहाँ से डायरेक्ट माउस से घटा बढ़ा लेगा, बहुत ज़रूरत नहीं है उसकी। एक बार पेज लेआउट टैब में जाइए, ये वगैरह, ठीक है ना। स्पेसिंग देखिए, ये पैराग्राफ का है कि पैराग्राफ की स्पेसिंग। अब देखिए बिफोर में 0 दिया है और आफ्टर में 10 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है ना, देखिए आप चाहें तो यहाँ से आफ्टर स्पेसिंग बढ़ा घटा सकते हैं। मैं करके दिखाऊँ, शायद आपको समझ में आए। और यहाँ पे हम इसको मान लीजिए 20 पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। अब एंटर मार के देखते हैं, ये देखिए दोनों तरफ हो गया। आफ्टर में भी 20 कर देते हैं। तो ये पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग हो रखी है। बस इतना ही काम है इसका। आगे की बात की जाए तो ये जो हमारा अरेंज ऑप्शन है, ये पूरे के पूरे ऑप्शंस हम लोगों ने पिक्चर में इंसर्ट में पढ़ लिया है। एमएस वर्ड में एक फीचर को कई जगह दिया हुआ है। अब उसी एक ही फीचर को बार बार बता के आपको आप इरिटेट होंगे, हमारा वीडियो लंबा होगा, क्या मतलब, टाइम बर्बादी। तो दोस्तों आज पेज लेआउट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई फंक्शन समझ में नहीं आया, मैंने प्रयास किया है, अगर आपको कोई फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और रिप्ले करिएगा, फिर देखिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।